जय बाबा की गाइस, नया दिन नई शुरुआत। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये रीमा गरिमा हंस रही हैं कि चाचा कैसे करते हो। तो आज इनका लास्ट दिन है, कल ये निकल जाएंगे। तो इन्होंने बोला चाचा कहीं घुमा के लाओ। तो मैंने कहा आज फेरी पे लेके चलते हैं इन्हें, मतलब टाउन चलते हैं। मुंबई में टाउन है चर्च गेट, जहाँ बोट वोट चलती हैं समंदर किनारे, जहाँ कल हकला भी आया था, मतलब शाहरुख खान। तो हमने यहाँ से ऑटो पकड़ लिया, वीडियो बनानी शुरू करी। तो मैंने इनसे पूछा वहाँ जाके क्या करोगे, कह रहे समंदर के बीच में जाना। मैंने कहा तुम्हें समंदर के बीच में ही लेके जाऊँगा। पर जो बीच का सफ़र है ना वो बहुत तगड़ा है। पहले घर से मैंने ऑटो किया, फिर मैंने बोला आज इन्हें लोकल ट्रेन से लेके चलता हूँ, रोज़ हज़ार रुपये की टैक्सी नहीं करने का, थोड़ा सा बच्चों को स्ट्रगल दिखाने का। तो हम पहुँच गए यहाँ के लोकल स्टेशन, मतलब यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती हैं। यहाँ पे 10-20 रुपये का टिकट होता, भीड़ बहुत होती है। अभी तो ये हो गया था हमारे साथ, हमने टिकट लिए, भाभी दूसरी ट्रेन में चली गई, बच्चे दूसरी ट्रेन में, हम दूसरी ट्रेन में। तो हमने टिकट लिया भैया। फिर ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। कार्निक से मैं पूछ रहा था बेटा क्या प्रॉब्लम तो नहीं, कह रही नहीं चाचा ये तो मेरा रोज़ का काम है, जैसे पता नहीं कब से सफ़र कर रहा है। फिर भैया वहाँ से गए, फिर चर्च गेट पहुँच गए। जैसा आप देख पा रहे हो ये बड़ा सुंदर बना रखा है। कभी भी आप चर्च गेट आओगे, चर्च गेट के पास ही मरीन ड्राइव है, चर्च गेट के पास ही गेटवे ऑफ इंडिया है। फिर ये आ गया भैया मैदान जहाँ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था। कभी भी मुंबई आओगे तो आज़ाद मैदान बोलना, वहाँ जाना, वहाँ पहुँच जाओगे। फिर हमने वहाँ से टैक्सी पकड़ी चर्च गेट से। भैया देखते पुरानी बिल्डिंग है वो अंग्रेज़ों के टाइम की, वो बिल्डिंग देखते देखते हम ताज होटल पहुँच गए। ताज होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया। बच्चे हो गए खुश, अरे चाचा कितना बड़ा है, इसमें एक चाय तो पिलाओ। मैंने बोला 15-2000 की चाय, तेरा चाचा की जेब खाली हो जाएगी। फिर बच्चे समझदार ही हैं। फिर भैया ये ताज होटल लेके गया, उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ हमने फ़ोटो वोटो खींचे, क्योंकि फ़ोटो खींचने बहुत ज़रूरी है। कल को ये बड़े होंगे तो बोलेंगे देखो चाचा घुमा तो दिया कम से कम तुमने। फिर मैंने भी अपना स्वैग में 1-2 वीडियो बनाया जो मैं रील्स पे भी डालूंगा, आप देख पाओगे। फिर अंग्रेज़ थे, उनके साथ भी 1-2 फ़ोटो खिंचवाने थे, पर हमें शर्म आ रही थी क्योंकि हम खुद अपने आप को अंग्रेज़ मानते हैं। फिर भैया हमने फेरी का टिकट ले लिया, 200-250 का मिलता है। बैठ गए हम अंदर, बहुत बढ़िया नज़ारा था चारों तरफ। कार्निक बोला चाचा ये क्या दे रहे हो ऑरेंज। मैंने कहा ये लाइफ गार्ड है, इसे पहनना पड़ता है क्योंकि बोट ऊपर नीचे होती है, कहीं पानी में कोई गिर गया तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने भी पहना भैया। ये पहले नहीं होता था, पर अब सरकार ने बोल दिया कि भैया ये लगाना बहुत अनिवार्य है क्योंकि आप पानी के बीच में जा रहे हो। तो फिर भैया ये लगा लिया हमने। तो फिर वहाँ बर्ड आती हैं, कोई वहाँ समंदर का पंछी होता है, वो चिप्स छीन के खाता। बड़ा ट्रेन चला हुआ, तो ये बच्चे पीछे पड़ गए, अरे चाचा मैं भी खिलाऊंगा मैं भी खिलाऊंगा। पहले गरिमा ने खिलाया चिप्स, उसको ले गया, देख पा रहे हैं आप। फिर रीमा ने खिलाया, फिर वो कार्निक भी मैं भी खिलाऊंगा, जो अपनी मम्मी पापा तक को चिप्स नहीं देता, बताओ पक्षियों को दे रहा है। पर मैंने कहा चल बच्चे हैं करना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने चिप्स खिलाए। फिर भैया हम समंदर के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पंछी उड़ रहे हैं। मैंने तो चिप्स लिए ही नहीं, क्योंकि अगर मैं चिप्स ले लूँ मैं पंछी को नहीं देता, मैं खुद ही खा जाता हूँ। फिर हमने अपनी वीडियो बनाई वहाँ जाके, समंदर में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर वो घुमा के हमको 1-2 घंटा घुमा के ले आते हैं, हम वापस आ गए, थक गए थे पूरे। फिर भैया मैंने कहा घर जाना है, घर आए। फिर मैं समंदर के किनारे 1-2 रील बनाई ताज के सामने, अपनी भी एक रील बनाई भैया, पर मज़ा आ गया। कभी भी आप मुंबई आओगे तो यहाँ ज़रूर